हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव सर क्लासेस। परसेंटेज पार्ट 3 के अंक में हम लोग अब हाजिर हैं। अभी तक परसेंटेज पार्ट 1 और परसेंटेज पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिसके लिए एक गोल्डन चार्ट का यूज किया गया था। ये रहा वो गोल्डन चार्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए क्योंकि इसका यूज हम लोग सिर्फ परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत ही नहीं करेंगे। जिस तरह से मुन्ना भाई एमबीबीएस की जादू की झप्पी थी, उसी तरीके से मेरे लिए ये गोल्डन चार्ट काम करता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो इस गोल्डन चार्ट की मदद से मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चंस जो भी हैं, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, लगभग 4 से 5 चैप्टर्स जो हैं वो ये कवर करता है। और अगर ये गोल्डन चार्ट याद हो जाए तो फटाक से इससे हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना जर्नल मेथड से इम्पॉसिबल सा होता है। जैसे 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर का हुआ तो पावर 4, पावर 5, पावर 6, इसका फार्मूला कहाँ किसी को जल्दी याद रहता है। लेकिन इस गोल्डन चार्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ट्रिक बनेगी, उस ट्रिक की हेल्प से हम लोग उन क्वेश्चंस को 2 से 3 लाइनों में ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस गोल्डन चार्ट को पहला काम तो आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, और इसकी जो की पॉइंट्स हैं इनको भी याद रखिएगा कि कम निकालना है तो कम बताओ, ज्यादा निकालना है तो ज्यादा। यानी अगर डिक्रीज परसेंट बताना है तो डिक्रीज निकालिए, लेस देन या ग्रेटर, ये लेस देन या स्मॉल और फिर निकालिए। और अगर इंक्रीज परसेंट बताना है, वृद्धि बतानी है, तो ग्रेटर देन या मोर देन को आप लोग बताइए। चलिए अपने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 3, यहां हमारे क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होने जा रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं से इनको लिया गया है और आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि किस ट्रिक से और कैसे, क्योंकि इनकी ट्रिक्स जो है वो सबसे मेन मायने रखती हैं। अगर इनको हम लोग सिंपल मेथड से करने चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए इनको शॉर्ट एंड सिंपल मेथड से हम उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च पर कोई अंतर न आए। ये क्वेश्चन हम लोग अपने जो गोल्डन चार्ट वाला है उससे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। देखिए क्या है, 20% से इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि है ना, और पूछा क्या है हमसे, कितने प्रतिशत कम की जाए खपत। तो यहां अगर हम लोग अपने इस गोल्डन चार्ट का यूज करें तो देखिए हमको कम निकालना है ना, डिक्रीज परसेंट, तो कम बताना है, यानी कि लेस देन को बताना है। तो 20% से लेस देन, 20% से लेस देन क्या होगा, 16/3%। देखिए हमारे पास यहां आंसर में भी है 16/2, यही हमारा सही आंसर भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहे, ये तो रही अपने गोल्डन चार्ट से, लेकिन अगर गोल्डन चार्ट की हेल्प लिए बिना हमको सॉल्व करके हल करना है इसको, तो उसके लिए भी शॉर्टकट मेथड है। चलिए उसको देखते हैं। पहला काम तो हमारे पास जो परसेंटेज दिया जा रहा है उस परसेंटेज को लेंगे 20%। तो 20% से इंक्रीज है तो 20% का फ्रैक्शनल हो जाएगा 1/5। एक चीज याद रखिएगा कि वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। इफ
इंग्लिश में क्वेश्चन को नहीं पढ़े हुए थे, इसको देख लीजिए। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी so as not to increase his expenditure। तो पहला काम याद रखिएगा कि हमारे पास जो इसकी प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि यहां पर हमारे पास प्रीवियस प्राइस लेनी है, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रीवियस प्राइस है, क्या है, 5 रुपीज की है। 20% से इंक्रीज करने का मतलब इंक्रीज कितना हुआ 5 रुपीज पर, 1 रुपीज का। क्लियर है, ये हमारा इंक्रीज हुआ। अब यहां देखिए, और हमारे पास क्वेश्चन में प्राइस के साथ साथ खपत, उसके मूल्य के साथ साथ खपत है ना, यानी कि प्राइस भी देखनी है हमको और साथ ही साथ उसका कंजप्शन यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है वो भी देखना है। तो हम लोग 2 चीजों को ले लेते हैं। पहला क्या ले लेते हैं, प्राइस, दूसरा ले लेते हैं क्वांटिटी। क्लियर है। अब हमारे पास यहां क्वेश्चन में प्राइस इंक्रीज किया है, यानी कि भाई इंक्रीज के पहले कुछ और होगा और इंक्रीज करने के बाद कुछ और होगा। तो इंक्रीज करने से जब पहले है तो यानी कि हम लोगों को बिफोर लेना पड़ेगा, और फिर इंक्रीज करने के बाद भी चाहिए ना, तो आफ्टर भी ले लेते हैं। बिफोर पर प्राइस कितनी थी, ₹5 थी। इंक्रीज कितने से की, 1 से की, तो कितने की हो गई, 6 रुपीज की हो गई। यानी कि अगर किसी चीज की वैल्यू पहले 5 रुपीज थी तो 20% का इंक्रीज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी गई है कि नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, यानी जो एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन होने चाहिए। यानी कि चीनी का दाम बढ़ने से पहले जो हम लोग खर्च कर रहे थे, जो एक्सपेंसेस थे हमारे, दाम बढ़ने के बाद भी सेम टू सेम उतना ही रुपया हमको खर्च करना है। तो यानी कि पहले जितनी चीनी हम लोग कंज्यूम करते थे अब उससे कम करेंगे। तो एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को यहां क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। यानी कि अब यहां देखिए, ये 6 जो है ये हमारा चलाया क्वांटिटी पर 6 kg, और ये जो 5 रुपीज था वो चलाया यहां, ये आ गया हमारा 5 kg। ये हमारी क्या है, कंजप्शन है। यानी कि जब शुगर 5 रुपीज का था तो हम लोग पर मंथ 6 kg कंज्यूम करते थे। अब शुगर 6 रुपीज पर केजी का हो गया, तो अब हम लोग अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े ना, तो उसके लिए 5 kg करेंगे। देखिए यहाँ 5 रुपीज के हिसाब से 6 kg की वैल्यू कितनी होती है, 30। यानी हमारा मंथली एक्सपेंडिचर जो था, ठीक ना, यानी एक्सपेंसेस जो है हमारे पास, ये 30 रुपीज की थी पहले भी, और इंक्रीज करने के बाद 6 5 30, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहा। अब हमको ये निकालना है कि कंजप्शन कितने से कम हुआ। तो अब यहां देखिए, पहले 6 रुपीज हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, सॉरी, पहले हम लोग 6 kg कंज्यूम कर रहे थे पर मंथ। अब -1 हो करके 5 kg कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कमी कितने की हुई, 1 की। किस पर हुई, 6 kg पर हुई। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2 से ये 50 टाइम्स में, और 3 से 50 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 16 2/3%।
यहां पर ये हमारा डिक्रीज परसेंट निकला। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हुआ। लेकिन एग्जाम में अब हम लोग इतना ज्यादा तो लिखेंगे नहीं भाई, वहां तो हमारे पास टाइम बहुत कम है ना। एग्जाम में कंपटीशन की जब हम लोग देने के लिए बैठते हैं तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो अब इतना डिटेल थोड़ी, और उतनी जगह भी नहीं होती कि इतना डिटेल लिख सके। इन शॉर्ट में करना होगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एग्जाम में करें तो क्या करेंगे भाई, यहां तो हमको समझाना था, तो इसलिए पूरा बिफोर आफ्टर और एक्सपेंसेस डिक्रीज परसेंट ये सब चीज लिखे। लेकिन जब खुद सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो 20% इंक्रीज पता है, तो 1/5 है। अब यहाँ इंक्रीज थोड़ी लिखने जाएंगे, छोड़ दिए। अब देखिए प्राइस है, तो अब हमको पता है कि हम ऊपर प्राइस लिखेंगे तो ₹5, इंक्रीज किया 1 से तो ₹6, और यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है लेकिन काम कम, 6 यहाँ 5। अब यहाँ ये थोड़ी हमको कि हमको तो पहले से ही पता है कि भाई हमारे इस ट्रिक में एक्सपेंसेस जो है यानी एक्सपेंडिचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो पहले की प्राइस थी उसको बाद के एक्सपेंसेस में, और जो बाद की प्राइस थी उसको पहले के एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रॉस। ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा। तो यहाँ कितने से कम हुआ, -1 से हुआ, तो 1/6 मल्टीप्लाइड 100 तो गिव्स आउट 16 2/3%, और ये हमारा आंसर। गोल्डन चार्ट से भी हम लोगों ने टिक पहले ही कर लिया था। समझ में अगर हो सकता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और भी इजी वे से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया गया है, यदि चीनी का मूल्य 10% कम हो जाता है तो कोई गृहपति यानी घर का मालिक इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो। If the price of sugar decreased by 10%, how much percent a householder increases its consumption to maintain the same expenditure? सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर ये हुआ कि वहां पहले प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रही थी, तो जो हमारा एक्सपेंसेस था, कंजप्शन जो था वो डिक्रीज करना था। अब यहां हमारे पास क्या हुआ कि जो सामान है वो चीनी जैसे है तो वो क्या है, सस्ती हो गई भाई, प्राइस जो है वो गिर गया। तो अब हमको उस हिसाब से अपना जो कंजप्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। सेम वही प्रोसेस है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। 10% से डिक्रीज है तो 10% को फ्रैक्शनल कन्वर्ट करेंगे तो 1/10% हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, जिसमें ये डिक्रीज कर रहा है और ये प्रीवियस प्राइस है। तो यहाँ हमारे पास प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, बिफोर यानी बढ़ने से पहले का, आफ्टर यानी कि प्राइस घटने, मतलब यहाँ पर क्या है, बिफोर का मतलब क्या हुआ, प्राइस जो है वो कम हुई है तो पहले की है, अब यहाँ कम होने के बाद का है। पहले कितनी थी, 10 रुपीज की थी, -1 हुआ तो अब कितने का हो गया, 9 रुपीज का हो गया। एक्सपेंडिचर सेम करना है तो इसको इधर और इसको इधर कर देंगे। तो यानी कि पहले का हमारा एक्सपेंसेस जो था वो 9 kg का था, अब कितने का हो गया, 10 kg का, बढ़ गया ना। कितने से बढ़ा, +1 से बढ़ा तो इंक्रीज है, कितना किया, 1, कितने पर, 9 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 100 में डिवाइड किए तो 11, 1/9%। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सेम वही था, ध्यान दीजिएगा, 10% डिक्रीज है तो 1/10 फ्रैक्शन में होगा, तो यानी कि पहले की जो प्राइस थी वो 10 रुपीज की थी, उससे 1 रुपीज डिक्रीज करके अब 9 रुपीज की हो गई। एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास
जो क्वांटिटी होगी वो क्रॉस में लेके चले आएंगे, यानी बिफोर वाला आफ्टर में और आफ्टर वाला बिफोर में। अब 9 kg पहले कंज्यूम करते थे, अब कंज्यूम कर रहे हैं 10 kg का। तो 9 से 10 1 इंक्रीज हुआ, किस पर इंक्रीज हुआ? 9 पर, तो इसलिए 1/9 हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्लिक में 100 लगा दिए, तो हमारा आंसर आ गया। अब 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 1/9% से इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है उसी तरह का, उसी कॉन्सेप्ट का है, लेकिन उससे डिफरेंस क्या है कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज किया था और के हिसाब से हम लोगों को देखना था कि कंजप्शन कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हम लोगों को क्या है कि प्राइस का भी इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट दिया होगा, कंजप्शन का भी इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट दिया होगा, और हमको अपने एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट देखना है कि हमारा एक्सपेंडिचर यानी हमारा जो खर्च है वो कितने से बढ़ रहा है या कितने से घट रहा है। क्वेश्चन देखा जाए, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए और एक गृहिणी खपत को 20% घटा दे, तो इस प्रकार उसका चीनी का खर्च कितना कम हो जाएगा अथवा कितना बढ़ जाएगा। द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 20% and a housewife reduced her consumption of sugar by 20%. Find out her expenditure on sugar is increased or decreased by how many percent. तो अब यहां पे देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारा कॉन्सेप्ट तो वही चलना है। एक चीज इस क्वेश्चन में ये दी गई है कि दोनों का परसेंटेज सेम दिया गया है, 20% से इंक्रीज किया तो 20% से डिक्रीज है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी लेंगे किसी क्वेश्चन में कि जिसमें ये परसेंटेज डिफरेंट भी रहेंगे। यहां अभी फिलहाल तो सेम है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट है वो दोनों के दोनों क्या है? 20% है, यानी कि 1/5। प्राइस इंक्रीज किया है तो 5 रुपीज ये पहले की होगी और उसके बाद इंक्रीज करके 6 रुपीज पर जाएगा। और एक्सपेंसेस जो है यानी एक्सपेंडिचर जो है इसका हमारा, सॉरी एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, ये कंजप्शन जो है ये 20% से डिक्रीज किया है। तो यानी अगर पहले हम लोग 5 kg कंज्यूम करते थे तो उसकी जगह पर अब हम लोग 1 kg कम करके सिर्फ 4 kg कंज्यूम करेंगे। तो यहां पर प्राइस, क्वांटिटी ये पहले का और ये बाद का, यानी बिफोर और आफ्टर। अगर प्राइस पर चलते हैं तो 20% से इंक्रीज है, यानी कि पहले कितनी थी? ₹5 की थी। 20% से इंक्रीज करने का मतलब +1 हुआ, तो कितने का हो गया? ₹6। कंजम्पशन पर आते हैं। कंजम्पशन हमारे पास क्या है? 20% से डिक्रीज है, तो यानी कि पहले अगर 5 kg कंज्यूम करते थे तो अब -1 करके सिर्फ 4 kg कंज्यूम करेंगे। अब हम लोग टोटल मंथली अपना कंजप्शन देख लेंगे कि टोटल कितने रुपीस की हमारे एक्सपेंडिचर कितना पड़ रहा था। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 5 5 जा 25 रुपीस का, ये तो पहले था। अब बाद में कितना हो गया? 6 4 जा 24, यानी पहले जो हम लोग 25 रुपीज एक्सपेंसेस था हम लोगों का, अब वो डिक्रीज होकर के 24 रुपीज हो गया। तो कितना डिक्रीज किया? 1 रुपी से। किस पर डिक्रीज हुआ? 25 पर, यानी 1/25। अब डिक्रीज परसेंटेज है हमारा ये, क्योंकि माइनस है ना। अगर ये हमारा प्लस में आता तो इंक्रीज करता, ये हमारा माइनस में, यानी यहाँ पूछा है ना कि कितना कम होगा या बढ़ेगा, तो माइनस में हुआ तो यानी कम है, और अगर प्लस में आता तो इसका मतलब अधिक यानी बढ़ता।
तो माइनस में आया है तो कम हुआ है, तो डिक्रीज परसेंटेज, तो डिक्रीज परसेंटेज 1/25 हुआ। बाई 25 रुपीज का पहले का एक्सपेंसेस था, अब नया हो गया 24 का, यानी 1 रुपीज से डिक्रीज हुआ। तो 1/25 मल्टीप्लाइड 100%, 25 4 जार, तो 4% से डिक्रीज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहेगा। क्लियर है? यहाँ ऑप्शन में भी लिखा जा सकता है कि 20% से इंक्रीज किया, 5% से डिक्रीज किया, 4% से डिक्रीज किया, 10% से इंक्रीज किया, वो तो अपने ऊपर है कि वहां पर एग्जाम में कैसा लिख करके दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में अभी लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमारा एक इंक्रीज किया था तो दूसरा डिक्रीज किया था। अब यहां पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, चीज वही है लेकिन उसी का एक अदर टाइप का क्वेश्चन लिया जा रहा है कि किसी सिनेमा घर की सीटों की संख्या 5% डिक्रीज कर दी, 5% घटा दी जाती है तथा टिकट का मूल्य भी 5% घटा दिया जाता है, यानी कि ये भी डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हो गया। संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संग्रहित राजस्व का मतलब उस सिनेमा हॉल की कमाई से है कि उसकी अर्निंग क्या हो रही है। द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज डिक्रीज्ड बाय 5% एंड द प्राइस ऑफ अ टिकट is also decreased by 5%. What is the effect on the revenue collected? हालांकि एक चीज ये पहले से ही क्लियर है कि यहां दोनों के दोनों डिक्रीज हुए हैं तो रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। तो अगर ऑप्शन में हमको जैसे यहां आंसर है तो ऑप्शन में ही इंक्रीज डिक्रीज ऐसे लिख करके दे दे, और मान लीजिए हमको यहां से क्वेश्चन से कंफर्म है कि क्वेश्चन से ही हमारे पास यहां पर पता चल जा रहा है कि डिक्रीज होना है। मान लीजिए 3 ऑप्शन इंक्रीज के दिए हों, केवल एक ऑप्शन डिक्रीज का दिया है, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल डिक्रीज वाले पे टिक कर देंगे, काम खत्म। सॉल्व ही नहीं करना है, तब तो सीधा सीधा जो डिक्रीज वाला सिंगल अगर इस तरह से दिया हुआ है तो जो इंक्रीज का, अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन इंक्रीज के दिए हों और एक ऑप्शन डिक्रीज का दिया हो, तो हमको पता है कि क्वेश्चन से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे बिना सॉल्व किए हुए। लेकिन यहां पर मैंने सीधे जानबूझ के कुछ लिखा नहीं है ताकि हम लोगों को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, क्योंकि हम लोगों को तो सीखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 5% है, दोनों सेम है, 5% ये भी 5% है, तो 5% का मतलब 1/20। क्लियर है? तो 1/20 होने का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर नंबर्स ऑफ सीट्स भी ले लिया जाए और प्राइस भी ले लिया जाए, उसकी टिकट की जो वैल्यू है, ठीक ना। तो नंबर्स ऑफ सीट्स और फिर वैल्यू ऑफ अ टिकट। ओके, यहां पे भी वही काम भाई, पहले का बिफोर आफ्टर। पहले क्या था, नंबर्स ऑफ सीट्स 20 थी, घट गई, डिक्रीज हुई हैं, तो -1 करेंगे तो 19। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले क्या थी, 20 थी टिकट की वैल्यू 20 रुपीज की, ये भी डिक्रीज कर गई -1 से, तो अब कितनी हो गई, ये भी 19 रुपीज की हो गई। क्लियर है? रुपीज लगा देते हैं आगे। अब इसकी रेवेन्यू कलेक्टेड जो थी उसको ले लेते हैं। कलेक्टेड रेवेन्यू, तो 20 × 20 करेंगे तो ₹400, पहले 400 रुपीज की उसकी रेवेन्यू कलेक्ट हो रही थी, अब क्या हो रही है, 19 × 19 करेंगे तो ₹361। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दें कि आगे चल के जैसे 19 × 19 यानी कि 19 स्क्वायर,
तो स्क्वायर हो गया, पावर 3 हो गया, या ऐसे भी क्वेश्चंस आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कि इनको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, ये सब चीजें। तो अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए 400 है, 361 है, तो ये डिक्रीज किया, पहले से ही पता था हम लोग को, क्योंकि दोनों जब डिक्रीज कर रहा था रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज कितने से हो गई हमारी, -39। माइनस ही होने का मतलब डिक्रीज है। किस पर डिक्रीज किया, 400 पर। तो यानी कि 39/400, ये हमारा क्या है, डिक्रीज परसेंट है, डिक्रीज परसेंट है। और परसेंटेज को बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल हुआ, 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 4 9 जाता है 6, 9 3/4% डिक्रीज। ऑप्शन हमारे पास आ गया सी। क्लियर है। और जो पहले कह रहे थे कि जैसे ये इंक्रीज दिया हो, ये इंक्रीज दिया हो, ये डिक्रीज दिया हो और ये इंक्रीज दिया हो, तो हमको इतना सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है। हम सीधा ही क्या करेंगे कि डिक्रीज, क्वेश्चन में डिक्रीज दिया हुआ है तो रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगी, पहले से ही कंफर्म है, तो डिक्रीज वाले को टिक कर देंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस ये किया गया है कि वहां पर दोनों, क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें दोनों डिक्रीज परसेंटेज थे और इसमें हमारे दोनों के दोनों इंक्रीज परसेंट होंगे। यदि किसी रेलगाड़ी की सीटों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाए तो संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ सीट्स of a train is increased by 10% and the price of ticket is also increased by 10%, what is the effect on revenue collected। इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों परसेंटेज सेम है, तो वही लेंगे 10% यानी 1/10। तो यहां पर नंबर्स ऑफ सीट्स, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ सीट्स 10% से इंक्रीज हुई है, तो यानी पहले 10 की थी, इंक्रीज करके +1 से अब कितनी की हो गई, 11 की हो गई। अब यहां पर इसकी प्राइस कितनी है, पहले 10 रुपीज की थी, ये भी इंक्रीज कर गई +1 से, तो अब ये कितनी हो गई, ₹11 की हो गई। क्लियर है। रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू हमारे पास कितना आ जा रहा है, 10 × 10 करेंगे तो पहले की रेवेन्यू कितनी थी, 100 की थी, अब 11 × 11 करेंगे तो 121 रुपीज की। रेवेन्यू में इंक्रीज कितने का हुआ, +21 का। किससे इंक्रीज हुआ, 100 से हुआ, तो इंक्रीज परसेंट हमारे पास क्या है, 21/100। 21/100 कैसे आया, 100 रुपीज से इंक्रीज करके 121 हुआ, तो यानी इंक्रीज 21 रुपीज का हुआ, किस पर हुआ, 100 रुपीज पर हुआ, तो इसलिए 21/100 हुआ, मल्टीप्लाइड 100%, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे, 100 to 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इंक्रीज परसेंट आया 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में जो पहले मैंने कहा था कि डिफरेंट परसेंटेज का लेंगे, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस क्वेश्चन में यहां देखिए 15% और 25%, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सेम परसेंटेज के लिए गए थे, लेकिन इसको मैंने डिफरेंट पर ले लिया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि अभी तक सेम परसेंटेज था तो एक बार हम लोग लिखते थे काम चल जाता था, लेकिन यहां हमको दोनों लेना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का मूल्य 15% बढ़ जाने के कारण उसकी खपत 25% घट जाती है। कंपनी की कमाई पर इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए। एज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 15%, its consumption decreased by 25%. Explain its effect on the company's earnings.
अब हम लोगों को कंपनी की अर्निंग पर इसका इफेक्ट निकालना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइस 15% से इंक्रीज कर रही थी, तो 15% को हम लोग ये फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3/20। और दूसरा हमारे पास क्या दिया गया था, 25% से डिक्रीज कर रहा है, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 1/4। अब यहाँ देखिए ये इंक्रीज का था तो ये इंक्रीज लिख दीजिए, ये डिक्रीज का था तो इस पर डिक्रीज लिख दीजिए। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब चले आइए, प्राइस लिए, क्वांटिटी लिए, पहले का ले लिए यानी बिफोर, और बाद का ले लिए यानी कि आफ्टर। तो अब देखिए पहला काम, पहले प्राइस कितनी की थी, 20 रुपीज की थी, इंक्रीज की, किससे इंक्रीज की, +3 से, तो अब कितने की हो गई, 23 रुपीज की हो गई। क्वांटिटी लेते हैं, मान लीजिए केजी में है, हालांकि कंपनी का है तो वो तो क्विंटल वगैरह किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ उससे क्या लेना देना है, हम लोगों को सिर्फ अपना परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में केजी हो, ग्राम हो या किलोग्राम हो, एनीथिंग, कुछ भी हो या क्विंटल हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ केजी में लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या, 1/4, यानी पहले कितना था, 4 केजी से था, अब वो डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जो प्लस चल रहा था वो माइनस हो गया, कितने से, 1 से। तो यानी कि पहले का जो क्वांटिटी कंजप्शन जो था हमारे पास वो क्या थी, 4 केजी की थी, अब कितने की हो गई, 3 केजी की हो गई। अब हम लोग अपना टोटल कंजप्शन देख लेंगे कि मंथली कंजप्शन कितने का हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा है भाई, कमाई उसकी जो, सॉरी, कंपनीज अर्निंग्स का था ना, तो कंपनी की अर्निंग को हम लोग चेक करेंगे। पहले कितने रुपीस की थी, 24 80 रुपीज की। भाई 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 केजी का 80 रुपये होगा। और जब बढ़ गया या घट गया यानी बाद वाला, अब करंट का ये है 23 रुपीज के हिसाब से 3 केजी का कितना हो गया, ₹69। अर्निंग तो घट गई, डिक्रीज कर रही है, कितने से, 11 से। डिक्रीज, माइनस आने का मतलब ही हुआ कि डिक्रीज है, तो हम लोगों को डिक्रीज परसेंट निकालना होगा इसका। तो कितना डिक्रीज हुआ, 11, किससे डिक्रीज हुआ, 80 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%, 24 25 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55/4% है। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास इसका आंसर क्या चला आएगा, 13.3/4%। इसको हम लोग चाहें तो 13.3/4% भी कर सकते हैं, या कभी कभी ऑप्शंस में फ्रैक्शनल ना देकर के डेसिमल में दिया जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 13.75%। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये परसेंटेज पार्ट 3 कंप्लीट होता है। जल्द ही आप लोगों के सामने परसेंटेज का पार्ट 4 भी आएगा, और इसमें अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते जाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। और बीच बीच में मैं अलग अलग तरह की ट्रिक्स भी आप लोगों को बताता रहूँगा जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पिंग होंगी। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।